हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि स्वयं की समझ, इसी के अंतर्गत लगातार हमारा टॉपिक चल रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अनुसार आत्म का विकास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या देख चुके हैं। कल की वीडियो में हम समझ चुके हैं कि वर्तमान काल में अनेक अध्ययन बालक के विकास की क्रिया के संबंध में किए गए हैं। ये अध्ययन जिन दिशाओं में किए गए हैं वे इस प्रकार से हैं: बालक का विकास किस ढंग से होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था गैसेल, पियाजे तथा दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की क्रिया का अध्ययन यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट किस प्रकार से किया है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था फ्रायड तथा दूसरे मनोविश्लेषणवादियों ने मानसिक रोगों के निदान में या निदान के संबंध में कौन से अध्ययन किए हैं और जो अध्ययन किए हैं कौन कौन से संकेत कर रहे हैं, व्यक्तियों का विकास किस ढंग से हुआ है तथा इन्हीं तथ्यों के आधार पर सेल्फ के संबंध में यानी कि आत्म के विकास के संबंध में जो व्याख्या प्रस्तुत की जा रही थी उसमें तदात्म्य और प्रत्याशा ये पॉइंट हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेंसी। दूसरा पॉइंट जो है हमारा भाषा का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, इसी में हम आगे देखेंगे। बालक के आत्म का विकास साउंड कॉम्बिनेशंस के आधार पर बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है और अधिक बातों को नहीं समझ रहा होता है तब एक ही बात को बार बार दोहराता है। जब बार बार ये दोहराने की प्रक्रिया चलती रहती है तब ध्वनि ससर्ग या वस्तु उसके लिए एक प्रतीक के रूप में बन जाती है। भाषा बालक को अपने परिवार के तथा समाज के संबंध में रूढ़ि युक्तियाँ बनाने में सहायता करती है। भाषा द्वारा बालक ये सीख लेता है कि जो कुछ वर्तमान में अनुभव कर रहा है वही सब कुछ संसार में नहीं है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियो तथा इसी से अन्य मौखिक अथवा लिखित साधनों द्वारा ये समझ लेता है कि एक ही समय में विभिन्न व्यक्तियों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से इस तथ्य को समझ लेता है कि किसी भी समय में अनेक घटनाएं हो रही होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही समय में अनेक घटनाएं घटित हो रही होती हैं, जो कि सामाजिक प्राणियों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित भी करती हैं। बालक भविष्य के संबंध में भी एंटिसिपेशन यानी कि प्रत्याशा करता है। ये प्रत्याशा आशा के कारण ही संभव होती है। बालक से उसके परिवार के अन्य मेंबर्स अनेक बार ये भी कहते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तो वह अच्छा व्यवसाय अपनाएगा, कोई भी बिजनेस करेगा या खूब जो है पैसे भी कमाएगा या फिर ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। ये बातें उसको उत्साहित करती हैं कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए तथा अपने आप को इन व्यक्तियों की आशा के अनुकूल बनाकर उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करके वैसा बन जाए यानी कि ऊपर उठ जाए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लैंग्वेज के कारण ही बालक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित भी करता है और विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण बनाने में भी समर्थ होता है। भाषा उसको उन नियमों से सूचित करती है जो कि उसके अंदर उचित सामाजिक संबंध स्थापित करता है, विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण बनाने में समर्थ होता है और जो नैतिकता है या फिर धार्मिकता को उसी के द्वारा सिखाता है। भाषा की उसकी पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य के संबंध में जो सिखाती है, भाषा उसके व्यवहार में स्थायित्व लाने में बहुत ही सहयोग देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनलाइजेशन यानी कि अंतर्विशिष्टीकरण। आत्म के विकास में जो एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वह है अंतर्विशिष्टीकरण। पियाजे महोदय के अनुसार, पियाजे महोदय ने एक डेफिनेशन दी है कि एक बालक जब कोई खेल खेलता है तो वह सर्वप्रथम उन नियमों को मान लेता है जो उसको उसके बड़ों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। When a child plays a game, he first accepts the rules when are presented to him by his elders। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जो कि बड़े लोग होते हैं वह एक नियम निर्धारित कर लेते हैं, कोई भी नियम हो सकते हैं। जब बच्चा खेलने में
भाग लेता है, खेल में भाग लेता है, उस समय उन रूल्स को वह एक्सेप्ट करता है। अगर रूल्स को नहीं मानेगा तो उसको खेलने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वह अपने रूल्स नहीं चला सकता। या फिर जो मुख्य व्यक्ति होंगे खेल में या मुख्य बालक होंगे तो उसको खेलने ही नहीं देंगे। यहाँ पर जो नियम है उसके बड़ों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए उसकी मान्यता बाहरी दबाव के कारण होती है। कभी कभी वह नियमों की ओर उदासीन भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी नियम बच्चे को पसंद नहीं आते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। बालक के विकास के साथ यह नियम अंतर्विशिष्ट होने लगते हैं या अंतर्विष्ट होने लगते हैं। जब वह नियम अंतर्विष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ समूह संबंधों को अंतर्विष्ट नियमों के आधार पर स्थापित करता है। जो इंटरनलाइजेशन से इसी का यही तात्पर्य है, और इसकी क्रिया की जो व्याख्या है एक हम उदाहरण के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक बालक दूसरे बालक की वस्तु इस कारण से नहीं लेता क्योंकि वह डरता है कि यदि वह उस वस्तु को लेगा तो दूसरा बालक उससे झगड़ा करेगा अथवा पीटेगा। वह दूसरों की संपत्ति का आदर करने के लिए नियम को इसलिए मानता है कि वह जानता है कि ऐसा ना करने पर अगर नियमों को नहीं मानेगा तो उसका अहित होगा। इस प्रकार से नियम की मान्यता बाह्य रूपी है, किंतु जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वह सीख लेता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जब भी चाहे दूसरे की वस्तु को छीन लेने का अधिकार रखे तो चारों ओर लड़ाई झगड़े फैल जाएंगे तथा समाज जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस प्रकार की समझ बालक के अंदर आ जाती है, तब हम कहते हैं कि नियम का अंतर्विशिष्टीकरण यानी कि इंटरनलाइजेशन हो रहा है। नियमों के अंतर्विशिष्टीकरण की ये क्रिया जो है व्यक्ति के आत्म यानी कि सेल्फ के विकास पर या डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रत्यक्षीकरणीय तथा अवधारणा संबंधी आत्म के स्तर। परसेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ सेल्फ। आत्म का जो विकास है या आत्म का सबसे प्रथम विकास आत्म के संबंध में प्रत्यक्षीकरण की धारणा पर ही निर्भर करता है। बालक अपने शरीर तथा दूसरों के शरीर में भिन्नता समझने लगता है। वह एक दूसरे से भिन्न शरीर अच्छी प्रकार से समझने लगता है तथा अपने शरीर के अंगों, हाथ, पैर आदि भागों का आपस में संबंध तथा दूसरी वस्तुओं से इनकी विभिन्नता भी समझने लगता है। उन वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, कहने का तात्पर्य यह है प्रत्यक्ष रूप से उनको देखता है तथा ये निर्णय लेता है कि क्या वस्तुएं उसकी हैं और क्या उसकी वस्तुएं नहीं हैं। ये तथ्य उसके प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करते हैं कि वह किस प्रकार से उन वस्तुओं को देख रहा है। इस प्रकार से आत्म संबंधी उसका विचार उसके प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर हो जाता है, और जब वह बढ़ने लगता है तो उसका आत्म अवधारणा के स्तर पर विकसित होने लगता है। उसकी अभिव्यक्तियां अपने परिवार, विद्यालय, क्लब इत्यादि के संबंध में बनने लगती हैं। वह जातीय समूह तथा विजातीय समूह में भी अंतर समझने लगता है। बालक की आत्म संबंधी जो अभिव्यक्तियां हैं विभिन्नता रहित स्तर से विभिन्नता के स्तर की ओर विकसित होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि डिफरेंट उसमें पता चल जाता है कि क्या डिफरेंट है, और अंत में सबसे ऊंची अवधारणा कॉन्सेप्चुअल के स्तर पर दोबारा से विभिन्नता रहित स्तर पर विकसित हो जाती है। इससे हमारा ये तात्पर्य है कि बालक का विचार प्रारंभ में अपने संबंध में सामान्य होता है, धीरे धीरे वह अपने शरीर में तथा दूसरी वस्तुओं में अंतर समझने लगता है और फिर अपने समूह तथा दूसरे समूह में भी अंतर ज्ञात कर लेता है। इस विभिन्नीकरण के पश्चात व्यक्ति आत्म संबंधी विकास जो अवधारणा के सबसे उच्च स्तर पर होता है उस पर पहुंच जाता है। ये उस समय होता है जब वह समझ लेता है कि सारा संसार विश्व रूपी बंधुता में बंधा हुआ है। कहा भी गया है वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके सामाजिकरण का उच्चतम स्तर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे विशिष्ट भूमिका ग्रहण। ये 5th पॉइंट है, विशिष्ट भूमिका ग्रहण, स्पेसिफिक रोल टेकिंग। कोई भी बालक यानी कि बालक की जो पूर्व प्रत्याशित तथा अनुकरणीय क्रियाएं हैं
दूसरी वस्तुओं से उसका तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन विस्तृत करने के प्रति उत्तरदायी होती हैं। बालक प्रारंभ में गतिगामी प्रसन्नता हैप्पीनेस का अनुभव करता है, जबकि वह अपने खिलौनों की गति तथा अपने शरीर की गति का निरीक्षण करता है। कहने का तात्पर्य ये है, खिलौने रखे होते हैं, मान लीजिए किसी बालक के पास डॉल है या गाड़ी है, तब वह चलाएगा, जब चलाएगा तो चलने लगेगी और फिर उसके पीछे कभी कभी बालक दौड़ता भी है, या डॉल रखी हुई है और बालक चाहता है कि वह बोले, लेकिन वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि ये नहीं बोल सकती, ये डॉल है और मैं एक सजीव बच्चा हूँ, ये भी समझने लगता है, फिर इनमें अंतर स्वतः ही करने लगता है। बालक विकास के इस स्तर पर चलना तथा बातचीत करना सीख लेता है। वह दूसरों के कार्यों को देखकर उसी प्रकार से करना पसंद करता है। कभी कभी उसे ऐसा करने में पुरस्कार यानी कि प्राइज मिलता है और कभी कभी दूसरों का अनुकरणीय कार्य करने पर उसको दंड का भागी भी बनना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब छोटा बच्चा होता है और सीखता है कि कोई भी खाने पीने का बर्तन वहाँ से हटाकर जहाँ पर खाना खाया है दूसरी जगह जहाँ रखे जाते हैं वहाँ रख दें, सिंक में रख दें, बालक रखता है, उसको पुरस्कार के रूप में प्रशंसा मिलती है। तब जो प्रशंसा है वह पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ रूप है और बालक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिस तरह से बड़े बुजुर्ग उसके पापा या माँ का नाम लेते हैं वैसे कभी कभी उच्चारण करने लगता है, तब उसको डांट पड़ती है। जब उसको डांट पड़ती है तो एक तरह से ये दंड है और बालक आगे से अपने आप में सुधार करने का प्रयास करता है। ये पुरस्कार एवं दंड उसके तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। बालक दूसरों के विशिष्ट कार्य को ग्रहण करने लगता है। विशिष्ट कार्य जो स्पेशल कार्य होते हैं, कार्य ग्रहण करने में उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ज्ञान बहुत सहायक होता है। बालक माता अथवा पिता का कार्य ग्रहण करने लगता है। जब भी बालक को ऐसी स्थिति में रख दिया जाता है जबकि उसे प्रौढ़ व्यक्ति का उत्तरदायित्व निभाना होता है, तो वह उस व्यक्ति की ध्वनि, शब्द बोलने की विधि तथा अन्य वाहिदी जो कार्य हैं उनका अनुकरण करने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में जब एक बालक से कहा जाता है कि वह एक दुकान पर जाकर सामान खरीद लाए, तो वह अपने आप का जो सामान है अपने पिता से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उसका कार्य ग्रहण कर लेता है और वह दुकान पर जाता है और उसी ढंग से जो है बात करता है कि मुझे ये सामान चाहिए, इतना इतना चाहिए, और जो यानी कि जो पैसे लगाने होते हैं कितने का है, ये सब जैसे कि उसके पिता करते चले आए हैं वैसा ही व्यवहार करता है। जब भी हम किसी बालक में ऐसा व्यवहार देखते हैं तो हम कहने लगते हैं कि बेटा आपके पद चिन्हों पर चल रहा है, यानी कि किसी भी बेटा मतलब किसी पिता से कि जो आपका बेटा है आपके ही पद चिन्हों पर चल रहा है। दूसरे लोग इस प्रकार से कहने लगते हैं। ये कहावत भी है, लाइक फादर लाइक सन। बालक सामाजिक स्थिति में रहकर अपने प्रति ऐसा दृष्टिकोण बना लेता है जैसा कि दूसरों का दृष्टिकोण उसके प्रति होता है। वह अपने आप को उसी प्रकार से संबंधित करने लगता है जैसे कि दूसरे उसे संबंधित करते हैं या फिर दूसरे लोग संबोधित करते हैं। जैसे किसी ने कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने कहा बेटा, तो उसको जो कहना है अंकल, बाबा, दादा, उसी प्रकार से वह व्यवहार करने लगता है। अगर कोई भी बालक उससे अक्सर तो बोलता है तो कभी कभी जब उसे ज्ञान नहीं होता है तो वह भी लौटकर वैसे ही बोलने लगता है। इसीलिए आत्म का बोध कराने के लिए बच्चे को अच्छी बातें सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2 या 3 वर्ष की आयु का बालक ऐसे वाक्य अपने संबंध में बोलता हुआ सुना जा सकता है, आशु को अपना खिलौना चाहिए, अथवा किसी भी यानी कि अंजू को भूख लगी है। हम ये देखते हैं, हम सामान्य रूप से ये बातें देखते हैं क्योंकि हमारे परिवार में भी बच्चे, छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक बालक अपने आप को इस प्रकार से संबोधित कर रहा होता है जैसे कि दूसरे उसे संबोधित कर रहे होते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि बालक इस समय शाब्दिक तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन की क्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ वर्बल आइडेंटिफिकेशन से गुजर रहा है। जिस समय बालक अपनी बुद्धि के इस स्तर पर आ जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह ये समय है जबकि बालक का सामाजिक यानी कि आत्म सोशल सेल्फ उत्पन्न होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिक आत्म का उभरना। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।